वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, इस सृष्टि के लिए भी, सृष्टि में जीव के लिए हर वक्त विद्वान, हर वक्त विद्वान। ये तो मनुष्य का, जीव का भ्रम है जो उन्हें देख नहीं पाता है। वो तो हर वक्त हर जगह इस सृष्टि में उपलब्ध है, इस सृष्टि के लिए है, जीव के लिए है। लेकिन ये जीव भ्रमित होने के कारण, संशय युक्त रहने के कारण, मन से, विचारों से न्यून रहने के कारण अपने भगवान को देख नहीं पाता है, देख नहीं पाता। फिर ये तो मनुष्य की कमी है, मानव की कमी है, जीव की कमी है, भगवान की कमी नहीं है। वो तो फिर भी उपलब्ध है, सबकी रक्षा करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, सबका मान सम्मान आदर दिलाने के लिए, सबको पालन करने के लिए, खुश रहने के लिए हर वक्त उपलब्ध है। सबके अंदर है ना, इस आंखों के सामने सृष्टि के अंदर है ना। वो हर वक्त मौजूद है। एक बार अश्वत्थामा, जो कौरवों में दुष्ट दुर्योधन के साथ, दुर्योधन भी एक मानव था, मनुष्य था, अश्वत्थामा उसी के साथ उसका एक सैनिक था, सेनापति था अश्वत्थामा। बड़े बड़े वीर महाबली दुर्योधन के साथ उसकी सेना में उपस्थित थे, और पांडव बेचारे 5 ही थे, पांडव 5 ही थे। लेकिन उन 5 पांडवों में मानवता थी, भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे। उन 5 भाइयों में एक धर्म युधिष्ठिर भी थे, धर्म युधिष्ठिर नियमी धर्मी मानव थे। कौरवों में कोई भी नियम धर्मी नहीं था, पांडवों में युधिष्ठिर, धर्म युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े और सभी छोटे भाइयों को नियमित रखने की कोशिश करते थे। धर्म के साथ चलने की प्रेरणा, आज्ञा जगाते थे। केवल धर्म युधिष्ठिर के कारण, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, नियम के साथ थे, भगवान ने उनके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। अर्जुन को अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की, भगवान ने अपनी बहन की, सुभद्रा की, अर्जुन के साथ शादी कर दी। 5 के लिए एक अनमोल प्राप्ति करा दी, द्रौपदी। सभी की शादी करा दी, भीम की शादी करा दी। ये सब भगवान का चमत्कार था, क्योंकि वो नियम धर्म के साथ रहते थे। उनमें एक धर्म युधिष्ठिर नियम और धर्म
भगवान में ही आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। उसी के कारण पांचों पांडव भगवान को खुश करके उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। तो मानव के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है मानव के ऊपर कि वो किससे नाता जोड़ना चाहता है। भगवान से नाता जोड़ना चाहता है या संसार से नाता जोड़ना चाहता है। कौरवों ने ऐसा उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके अंदर कुमति थी, उच्च विचार नहीं थे, न्यून विचार थे, न्यून छोटे विचार थे, लड़ाई झगड़े के, भेदभाव के, काम वासना के। कौरवों में सब ऐसे ही थे। और जितने भी गुरु, आचार्य, ब्राह्मण सब उनके ही पक्ष में हो, क्योंकि उनका राज्य था, उनका राज्य था। आज भी वही बात है, कलयुग जितना बढ़ता चला जा रहा है। और जब भी वही बात थी, इतनी नहीं थी लेकिन थी जरूर। क्या कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके अंदर थोड़ी सी सत्ता, राज्य हो, कोई राजा हो, तो उसके हजार हिमायती हो जाते हैं, साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही सारे ब्राह्मण, जो गुरु लोग, आचार्य लोग थे, सब उनकी तरफ थे। कर्ण जैसे उनके, अश्वत्थामा जैसे उनकी ही, भीष्म पितामह वगैरह, ऐसे बड़े बड़े धनुर्धर वगैरह सब दुर्योधन के पास थे। लेकिन पांडव तो बेचारे भगवान की शरण रहते थे, भगवान पर विश्वास करते थे। उन्होंने भगवान को अपने साथ जोड़ लिया। भगवान केवल श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, सेवा सत्कार से जुड़ते हैं, जुड़ गए, उनके साथ रहते थे। भगवान किससे जुड़ते हैं? श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से, उनकी शरण में, नियम धर्म से भगवान जुड़ जाते हैं, उसके मन में, उसके विचारों में। तो जिनके साथ भगवान जुड़ जाते हैं उनकी सोच छोटी नहीं होती है, उनमें दया होती है, उनमें धर्म होता है, उनमें परोपकार होता है, परमार्थ होता है। वो सृष्टि को नष्ट नहीं करना चाहते, सृष्टि का आदर करते हैं, वो अपनी गृहस्थी का आदर करते हैं। पूरे संसार में हर जीव का आदर सत्कार, किसी को भी मारना नहीं चाहेंगे। उनके अंदर ऐसी दया, करुणा आ जाती है, जो भगवान की शरण रहते हैं। कोई उपद्रव करना नहीं चाहते, उपद्रवों से बचते हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान जो जुड़े हुए हैं, भगवान ऐसी ही सोच देता है, भगवान ऐसी सोच देता है, ऐसा मन देता है, दया देता है, धर्म देता है, नियम देता है, भगवान देता है, क्योंकि भगवान को साथ जोड़ लिया है। इसी में जीत है। पांडवों की जीत हुई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने साथ जोड़ रखा था। नियम, धर्म, विश्वास, श्रद्धा, परोपकार, इनको अपने साथ जोड़ रखा था, इसलिए उनकी जीत हुई। और कौरव सारे के सारे देखते रह गए और मर गए, सारे के सारे अत्याचारी, दुराचारी, दुर्व्यवहारी, बुरी सोच, भेदभाव, मर गए। ताकत किस में हुई? पांडवों में। किस वजह से? कि उन्होंने सत्य को जोड़ रखा था, सच्चाई को जोड़ रखा था, अपने साथ सच्चाई ले रखी थी। वो हर समय से उनके विचारों को अच्छे 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 परिवर्तन में लाते रहते थे।
भगवान अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची सोच में, दया में, हर जगह दया, यहां ये दया करो। नहीं नहीं, तुम्हें किसी जीव को मारना नहीं, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना है। बेचारे वन वन घूमे, विचरण किया, लेकिन लास्ट में भगवान ने कहा कि तुम इन सबको मार दो, मारने वाला तो मैं हूं। मुंह फाड़ के दिखा दिया, सारा युद्ध उनके मुख में, उनके अंदर ही हो रहा था। केवल तू निमित्त मात्र बन जा और इन सबको खत्म कर दे। भगवान बुराइयों के साथी नहीं है, अधर्मियों के साथी नहीं है, अधर्मियों के साथी नहीं है, धर्म के साथी हैं। मार दे इनको, मैं तेरे साथ हूं। सच्चाई अधर्मियों का नाश कर देती है। धर्म के साथ रहने वाला केवल माध्यम बन करके, करता सब कुछ ईश्वर ही है, विनाश करा देता है उनका माध्यम बन करके। मानव को माध्यम, मनुष्य को माध्यम बनाता है, और ईश्वर उनके माध्यम से बुराइयों का नाश कर देती है, बुराइयों का नाश कर देती है। तो अश्वत्थामा, एक अश्वत्थामा जैसा, वो भी बड़ा शूरवीर महावीर था अश्वत्थामा। पांडवों का जो गुरु था, उसका बेटा था अश्वत्थामा, बड़ा वीर था, महाबली था। उसने क्या किया, जब परीक्षित सुभद्रा के पेट में पल रहा था, तो उसने एक ऐसा नारायण अस्त्र छोड़ दिया। नारायण अस्त्र उसके पास में था, उसने नारायण की सिद्धि की हुई थी, और उसने नारायण अस्त्र को छोड़ दिया पांडवों के ऊपर। भगवान ने पांडवों को बचा लिया नारायण अस्त्र से। नारायण अस्त्र तो अचूक है, और वही अस्त्र सुभद्रा के गर्भ में जो पल रहा था परीक्षित, उसके पास चला गया उसे नष्ट करने के लिए। अश्वत्थामा ने पांडवों का बीज नाश करने के लिए नारायण अस्त्र छोड़ दिया, पांडवों का बीज नाश करने के लिए। लेकिन उनके साथ तो सच्चाई थी, ईश्वर था। उस सच्चाई ने पांडवों को भी बचाया, और उस नारायण अस्त्र से सुभद्रा के पेट में पल रहे परीक्षित को भी बचा दिया, कवच बना दिया, सुभद्रा का कवच बना दिया, परीक्षित को शेप कर दिया गर्भ के अंदर, कुछ नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया। नारायण, श्री हरि, ये भागवत, ये सत्संग, ये चर्चा, ये सच्चाई ऐसे आदमी का कवच बन जाती है, आदमी का कवच बनती है। हर मुश्किल में आदमी को बचा लेती है, पार लगा देती है। यही सच्चाई। सब देखते रह जाते हैं, ये सत्संग, ये भागवत, ये भगवान की चर्चा, ये भगवान की लीलाओं का गुणगान, जो जहां होता है, जो वहां जुड़ा होता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, उस जगह में नारायण उपस्थित हो जाते हैं, और उसकी सारी अलाय बलाय पाप सब कुछ हर लेते हैं। जहां नारायण होते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जहां जो मानव, जो जीव इस तरह से भगवान से जुड़ा होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई रुकावट उनका रोक नहीं बन सकती, उनके जीवन में बाधा नहीं आ सकती। आएगी भी तो सच्चाई साथ है ना, भगवान साथ है, वो अपने आप संभाल लेंगे। भगवान तो सबके साथी हैं, लेकिन बुरे के साथ बुराई उसके कर्म के अनुसार, अच्छों के साथ अच्छाई
उनके कर्म के अनुसार। तो सबको भगवान ही तो बांधते हैं, भगवान ही मुक्त करते हैं, आधार हैं तो भगवान है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। परीक्षित को बचा लिया सुभद्रा के गर्भ में, भगवान ने बचा लिया। कौरव देखते रह गए कि ये क्या हुआ। नारायण अस्त्र तो अचूक है, भगवान का अस्त्र, भगवान अस्त्र तो अचूक है, इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता, लेकिन ये कैसे बच गया। तो उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, सुभद्रा नहीं उत्तरा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, क्योंकि उनके घर में तो भाव भक्ति थी, बहुएं भी, बेटियां भी, बेटे भी, सारे पांडव भी, सब भगवान की शरण में रहते थे। नियम धर्म धारण करते थे, भगवान का भजन करते थे, उनमें विश्वास करते थे। तो जिसके गर्भ में परीक्षित पल रहा था उत्तरा, अब भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे देवादिदेव महादेव, हे श्री कृष्ण, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं तो तेरे ही शरण में तेरा ही विश्वास लेके जी रही हूं, अब तेरे सिवा मेरी रक्षा कौन कर सकता है, तेरे सिवा मेरा घर कौन बना सकता है, तेरे सिवा मेरी इच्छा कौन पूरी कर सकता है। हे जगदीश्वर, हे देवों के भी महादेव श्री कृष्ण, इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई और नहीं है प्रभु। हर जगह से बुराई, हर जगह से मेरी काट, हर जगह से भेदभाव आते रहते हैं, लेकिन इनसे मेरी रक्षा करने वाला तू ही है, इनसे मेरी रक्षा करने वाला तू ही है। हे अंतर्यामी, हे मेरे जगदीश्वर, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, बड़ी बुराई आती है लेकिन इनसे बचाने वाला तू ही है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करें प्रभु। मुझे अपना भय नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो जी पल रहा है इसकी रक्षा करो बुराइयों से। ये आएंगी बुराइयां और मेरे जीव पर असर डालेंगी। यही तो हो रहा है ना, देख लो उसको 10 क्यों लग रहे हैं। बाहर से बुराइयां आ रही हैं, वो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों पर पड़ती हैं। तो अच्छी जगह, सच्चाई, अपनी प्रार्थना, भगवान के साथ जुड़ के रहना, ये सब उन बुराइयों को तो सब बुराइयां साफ हो जाती हैं। तो आप तो सब शक्तिमान हैं, मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु। हे अंतर्यामी मेरे श्री कृष्ण, हे वासुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो। हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं, भक्तों के साथ रहने वाले हैं, भक्त वत्सल, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं भगवान तो है। भगवान तो भक्तों से प्रेम करने वाले भक्त वत्सल हैं, अंतर्यामी हैं। उनके भी, दुष्टों के भी, कौरवों के भी अंतर्यामी है, लेकिन भक्तों के भी तो अंतर्यामी, लेकिन वो भक्त वत्सल तुरंत उनके मित्र बन जाते हैं। जैसे सुदामा के मित्र बन गए और ग्वाल वालों के मित्र बन गए, जैसे अपने भक्तों के मित्र बन गए, उनके साथ घूमते हैं। फिर वो भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ साथ घूमते हैं, मित्रता कर लेते हैं, फिर उनकी गैयाएं चराते हैं, अपने मित्रों की गैया चलाते हैं, अपने मित्रों को खूब सुख, खूब मक्खन खिलाते हैं, मित्रों को खूब आनंद देते हैं। भगवान मित्रों को खूब
आनंद देते हैं। अपने भक्तों पर आई विपत्ति देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां माया कवच बना दिया। अपने भक्तों पर, उत्तरा पर, जो नारायण कवच, नारायण अस्त्र था, वो उत्तरा के पास गया, वो उसके गर्भ को नष्ट करना चाहता था। उसने तुरंत ही भगवान से प्रार्थना करी, हे जगदीश्वर, हे मेरे अंतर्यामी आत्मा स्वरूप परमात्मा, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे गर्भ को बचाओ। तुरंत भगवान दौड़े चले आते हैं, आ गए और कवच बना दिया चारों तरफ। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा खेल है भगवान का। तो ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह अस्त्र अमूर्त है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार हैं, सत्य है, तो समस्त संसार का रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है और रचने वाला है इस संसार को। वो इसके लिए ही तो इसके अंदर रहता है भोग। भला कैसे कोई इसे नष्ट कर देगा? भगवान का बना हुआ है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। लाख कोशिश कर लो, दुनिया कोशिश कर लो, दुश्मन कोशिश कर लो, कितने ही दुर्योधन इकट्ठे हो जाओ, लेकिन कोई भी उनकी इजाजत के बगैर इसे नष्ट नहीं कर सकता। उनका बना हुआ है, वो इसी में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। भला उनके घर को कोई नष्ट कर देगा? ये तो सब जीव जितने हैं सब उनके चलाए चल रहे हैं। ये तो उसकी भूल अहंकार है कि मैं हूं, लेकिन फिर भी उनके आधार भी वही है। तो उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है? भगवान के सामने, श्री कृष्ण के सामने, सत्य के सामने, जो सत्य धारण करता है, उसके सामने कोई भी किसी की बदुआ, किसी का अस्त्र, किसी का जादू टोना, जंतर मंतर कुछ भी काम नहीं करेगा। खेल समझ में आ गया? जो अपने अंदर सत्य धारण करके रखता है, उसके ऊपर जादू टोने, जंतर मंतर, कर्जा, झगड़ा, बीमारी, रोग दोष कोई भी आक्रमण नहीं करते हैं। जिनके पास सत्य है, सत्य की शरण में जो रहता है, वो तो नारायण के कवच को धारण किए हुए है। उस पर किसी का कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा, ब्रह्मास्त्र जैसा भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया। जिस पुरुष में सत्य होता है, ऊंची सोच होती है, दया, धर्म, मन सच्चा, मन अच्छा, ये सब मन क्या है? ये संसार है, कल्पना है। ये मन तो हर वक्त झूठा बनता रहेगा। जिस जीव में मन का कोई महत्व नहीं है, वो ब्रह्म हो जाता है। जिस जीव में मन का कोई महत्व ना रहा, वो तो ब्रह्म हो जाता है। और वो ऊंची सोच वाला, दयावान, करुणा निधान, आत्मा स्वरूप परमात्मा हो जाता है। उसके ऊपर कोई जादू टोना, जंतर मंतर, झगड़ा अगड़ा कुछ भी असर नहीं करेगा। बनो ऐसे, बच के रहो इन बुराइयों से, इन बुराइयों से बच के रहो। बच के रहोगे, तुम्हारा मन चंचल नहीं बनेगा, भेद में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो तुम ऊंचे उठ जाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई भी दुनियादारी का असर नहीं होगा, ऊंचे उठ जाओगे। दुनियादारी तुम्हें नीचे गिरा के रखती है। दुनियादारी से बचना है तो नियम धर्म धारण करके अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र बनाओ, या माँ बाप बनाओ, गुरु बनाओ, जो भी कुछ बनाना है उसका आचरण करो, उनके नियमों का आचरण करो, भगवान के नियमों का आचरण करो, भगवान के धर्म का आचरण करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का आचरण करो, भगवान का चरणामृत पियो, भगवान के चरणों की सेवा करो, नियमों की सेवा करो, तो भगवान का वो सब प्रसाद है। और भगवान का प्रसाद जिसको मिल गया उसको आनंद मिल गया, जीवन की सफलता मिल गई। प्रसाद इतना महत्वपूर्ण होता है, भगवान का प्रसाद तो भगवान की बख्शीश होती है। प्रसाद भगवान की बख्शीश होती है। जाओ, तुम्हें मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ, बख्शीश है भगवान की। प्रसाद भाग्यशाली को मिलता है, भगवान का प्रसाद। हर एक किसी को प्रसाद नहीं मिलता है। अरे भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान तो स्वयं ही आश्चर्य है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भगवान स्वयं आश्चर्य है, और जिसके साथ आश्चर्य आ गया, ऐसा आकर्षण, ऐसा चमत्कार आ गया, तो दुनिया आचकित हो जाएगी। दुनिया चकित हो जाती है, अरे ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे उठ रहा है, अरे इस पर इतनी दया कहां से आ रही है, इस पर इतनी कृपा कहां से आ रही है। हेलो, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो लोग आश्चर्य करते हैं जो कौरव रूप होते हैं, वो लोग आश्चर्य करते हैं जिनके पास ईश्वर की मदद नहीं है, अहंकार में है, वो चकित होते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे सुखी हो रहा है। उनके पास ईश्वर की मदद नहीं है, उनके ऐसे कर्म नहीं है, उनके ऐसे नियम धर्म नहीं है। वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। तो फिर उनको आश्चर्य होगा कि आखिर ये क्या लीला है, ये क्या चमत्कार है। कितना ही भी जादू कर लो, कितना ही भी टोना कर लो, कितने ही भी भगत सियानों के पास चले जाओ, कितने ही मुल्ला मौलवियों के पास चले जाओ, वो उनकी सच्चाई को नहीं समझ सकते, ना ही गिरा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो असत के साथ है। असत के साथ रहने वाला चकित होता है, लेकिन सत के साथ रहने वाला, सत से जुड़ा रहने वाला आदमी, वो चकित नहीं होता, वो तो चकित करने वाला होता है। वो चकित नहीं होता। कौन 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 चकित नहीं होता? जिसके पास सच्चाई है, वो चकित नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो समझ है, उसके पास समझ है, मेरे पास ईश्वर की कृपा है। वो चकित नहीं होगा, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद करेगा, भगवान आपको लाख लाख धन्यवाद। लेकिन जिनके पास ईश्वर की कृपा नहीं होती, कौरव होते हैं, उनको आश्चर्य होता है, ये कैसे सुखी रह रहा है, इसको कैसे आनंद आ रहा है, इसके काम कैसे बन रहे हैं, इसमें क्या जादू है, ये किसके पास जाता है। ऐसा होगा। हे श्री कृष्ण, हे मेरे अंतर्यामी आत्मा स्वरूप परमात्मा, मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सभी के नियंता, सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूं। उत्तरा कह रही है, मुझे बचाओ। मैं क्या मानती हूं आपको? मैं आपको अनादि मानती हूं। आप तो अनादि हैं, जिसका कोई ना शुरुआत है ना अंत है। मैं आपको अनंत मानती हूं, सर्वव्यापक मानती हूं। जिसने ये अस्त्र छोड़ा है उसके अंदर भी आप ही हैं, सभी के नियंता है, सभी के काल रूप परमेश्वर है। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। जितने भी इस सृष्टि के अंदर बीज हैं या जीव हैं या जो भी उत्पत्तियां हैं, आप सबके उत्पत्ति करता हो, पैदा करने वाले हो। आपसे बाहर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रकृति
आपका ही रूप है। ये प्रकृति, ये संसार आपका ही रूप है। आपसे बाहर इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका ही रूप है। इसमें आपसे बाहर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसके अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं। इसमें आप ही विद्वान हैं। इस सृष्टि में कौन विद्वान है? ईश्वर ही विद्वान है। तो प्रभु मैं आपको ही अनादि मानती हूँ, आपको ही अनंत मानती हूँ, आपको ही सच्चिदानंद मानती हूँ, आपको ही श्री कृष्ण मानती हूँ, मैं आपको ही सबका नियंता मानती हूँ, और सभी के काल रूप मारने वाले, भक्षण करने वाले भी आप परमेश्वर हैं। प्रभु मेरे गर्भ पे तो रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ पे तो रक्षा कीजिए। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है, आपसे बाहर कुछ नहीं है। चाहे फल है, चाहे फ्रूट है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे गेहूं है, चाहे मटर, चाहे कुछ भी है इस संसार के अंदर, सबकी जड़ आप ही है। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपकी लीला, भगवान अंदर जो अंतर्यामी है उनकी लीला हो रही है। ये सब कुछ इस सृष्टि के अंदर भी जो लीला हो रही है सब उनकी ही लीला हो रही है। कहीं भक्त भगवान के घंटे बजा रहे हैं, कहीं भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कहीं मंदिर बन रहे हैं, तो कहीं मस्जिद बन रही है, तो कहीं बुरे लोग बुराई में व्यस्त हैं। आप ही तो उनके काल हो और आप ही भक्तों के भगवान हो। सब आपकी ही लीला है। आप आंखों के सामने संसार में कण कण में वास करते हैं और आप मेरी भी इस सृष्टि में विद्वान हैं। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न आपका कोई सगा है न कोई संबंधी है। आप सभी में समभाव से स्थित हैं। आप तो सच्चे हैं, सच्चा न्याय करते हैं। प्रभु हम तो किसी की बुराई में भी नहीं है, हमारी मदद करो। वो दौड़ के आते हैं, ऐसे लोगों की तुरंत मदद करते हैं जो किसी की बुराई में नहीं होते, तुरंत मदद करते हैं। और जो बुराई में होते हैं उनके काल बन जाते हैं। वो किसी के पक्षपात नहीं करते हैं, किसी से भेदभाव में नहीं रहते हैं। वो तो सच्चे हैं, सच्चा न्याय करते हैं, अंदर ही है। जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। तो उत्तरा के गर्भ के अंदर जो परीक्षित पल रहे थे, भगवान ने देखा, अरे मेरे भक्त के अंदर ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है, ये मेरे भक्त को नष्ट करने के लिए आया। तुरंत गए और उसके ऊपर उसका कवच बना दिया और अस्त्र से बचा दिया। अस्त्र वापस लौट के चला गया, छुड़ा भी नहीं। आप ही विश्व रूप हो और विश्व आत्मा हो। आप ही ये शरीर हो और इसकी आत्मा भी आप ही हो। आप न जन्म लेते हो न कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो। आप ही जन्म लेते हो, यही निकल के चले जाते हैं, मिट्टी शेष रह जाती है। आप न जन्म लेते हो न मरते हो, फिर भी आप ही जन्म लेते हो और आप ही निकल के चले जाते हो। कैसी लीला है प्रभु ये? आप तो अजन्मे हो, आप तो निराकार हो, आप तो निर्गुण हो, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हो, फिर भी ये कैसी लीला है? ये निर्गुण और सगुण लीला है। आप ही सगुण हो, आप ही निर्गुण हो। ये जो निर्माण हो रहा है, ये जो निर्माण हो रहा है, ये सगुण रूप है। और इससे भी परे एक आत्मा इसके अंदर विद्यमान है, वो निर्गुण है। तो आप ही निर्गुण हो, आप ही सगुण हो प्रभु। फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हैं, कर्म करते हो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? आपकी बात पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। आप ही जब गर्भ में पलते हो तो वो भी
आपकी ही लीला है। और जब बाहर आ जाते हो, वो जब खड़ा होता है, घुटनों चलता है, कुछ 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 खाने लग जाता है, प्रभु मैं आपकी इस बाल लीला पर बलिहारी जाती हूँ। कितना अच्छा लगता है ये उनकी लीला। जो उनसे प्रेम करता है वही आदमी उनकी इन लीलाओं को देख के खुश होता है, और कोई नहीं होगा। दुष्ट आदमी इन लीलाओं को देख करके खुश नहीं होते, वो तो जादू टोने करते हैं इसमें। जिनको ज्ञान नहीं होता, जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती, वो इस बाल लीला से खुश नहीं होते। वो जादू करेंगे, टोना करेंगे, वो ये करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो वो बेचारे कभी दस्त हो जाते हैं, कभी उल्टी होती है, कभी बुखार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है उनको बेचारों को। लेकिन उसके अंदर भी भगवान है। उसका बस इतना असर हो सकता है कि वो बेचारा परेशान हो लेगा थोड़े से दिन। जाको राखे संयम और सके न को, उसका कहीं ना कहीं से हिमायती उसकी मदद कर देगा। उसका हिमायती तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन करने वाला तो करेगा, वो तो भाई बैरी है, वो तो भगवान का बैरी है। उनकी लीलाओं को सहन नहीं कर पाता है, अहंकारी है वो। इन सुंदर बातों को, इन सच्ची बातों को, इन सत्य को, न्याय को पसंद नहीं करता है। वो तो मनमानी करता है, और वो उसकी मनमानी नहीं चलने देता है। सारी चालाकी बस मिट्टी में मिला देता। ऐसा खेल है उसका। हे भक्तवत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हो क्या? मत जाना भगवान, हमें छोड़ के मत जाना। हम तो आपकी अरे इस तरह से प्रार्थना करो, भगवान से ऐसे प्रार्थना करो, रोज हाथ जोड़ के, भगवान अब हमें छोड़ के मत जाना। वो बस शरीर तो नहीं है, वो तुम्हें ये पता नहीं है कि वो कैसे कह रहा है, उसका कहने का ढंग क्या है, लेकिन सब कुछ वही कहता है, सब कुछ वही कहता है। वही तो श्री कृष्ण है, और वही ये कहने वाला जीव है, प्रार्थना करने वाला जीव है। तो वो लीला कर रहा है, खाली समझना है कि मैं भी वही हूं और मेरा सहारा भी मैं ही हूं, मेरा सहारा भी मैं ही हूं, और जो मैं हूं वो भी मेरा सहारा ही है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। लेकिन इस संसार की जो बुराइयां, मन है मेरा, इसने गड़बड़ कर रखी है, मेरे मन में गड़बड़ कर रखी है। मेरा मन सांसारिक मानता नहीं है, मेरा मन नहीं मानता है, संसार की धूल मट्टियों को इकट्ठा करता है और मुझे गंदा कर देता है। नहीं तो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही श्री कृष्ण। कैसी लीला है। तो प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाना। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा? इस संसार में हमें आपने जन्म दे दिया है, यहाँ तो हमारे सहारे तुम ही हो। यहाँ कौन सहारा है? ईश्वर। इस जीव का सहारा तो ईश्वर है। यहाँ हमें और कौन सहारा देगा? जब हमें तुमने जन्म दे दिया, इस संसार में भेज दिया है, तो यहाँ हमारा सहारा आप ही हो। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और में जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। प्रभु मैं आपके सिवा और किससे कहूंगी? जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में जाके गिर जाती है, ऐसे ही जब कोई आपत्ति आती है तो मेरे मन में से, मेरे अंदर से तो सिर्फ यही सोच निकलती है कि अब भगवान की शरण में चलो, गुरु जी की शरण में चलो। चलो गुरु जी से ही कहेंगे। मेरी सोच तो ऐसी है, आपने ही बनाई है ये। हे प्रभु, अपने प्रिय सखा अर्जुन जैसे को छोड़कर अब तुम कहां जाओगे? आपका कितना प्रिय सखा है जीव, आपका कितना प्रिय है,
इसे छोड़ के अब आप कहां जाओगे? हम आपकी शरण रहे, कोई गलती है तो हमें डांट दो, हमें माफ कर दो, अगर हमारी कोई गलती है तो माफ कर दो। लेकिन इस प्रिय जीव को, इस प्रिय अर्जुन को छोड़कर अब आप कहां जाएंगे? कोई हमारी गलती हो रही है, भूल हो रही है तो हमें माफ कर दो, बाकी हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। अहंकारी हो जाएंगे, दुख होगा। जो भगवान को छोड़ देते हैं, दुख उनका कभी पीछा नहीं छोड़ता, उनका पीछा दुख कहीं नहीं छोड़ता। कभी पागल हो जाते हैं वो, कैसे हो जाते हैं? पागल, बुद्धि खराब हो जाती है कभी कभी। कभी ईर्ष्या में ही जल मिटते हैं, जल जाते हैं। ईर्ष्या होती है तो जलते रहते हैं, अंदर से जल जाते हैं। कभी भेदभाव में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, कभी किसी पे जादू करेंगे, किसी पे टोना करेंगे, किसी पे कुछ करेंगे, जंतर मंतर डालेंगे, तो फिर अपना ही नुकसान होगा। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग, प्रभु अब हमें अर्जुन जैसे मित्र को छोड़ के अब तुम कहां जाओगे? बस यही रहो, और हमें अगर कोई गलती है तो डांटो, सही राह जीने की, सही राह दिखाओ, जीने की सही राह पे चलाओ प्रभु। इस प्रकार उत्तरा जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कराने लगे। तो वास्तव में ये मेरा भक्त है, भगवान की, जो भगवान की इतनी शरण करता है, इतनी बात मानता है, भगवान की शरण में रहता है। तो भगवान ऐसी प्रार्थना पर, भक्त की ऐसी प्रार्थना पर मुस्कुराने लगते हैं। भक्त की ऐसी प्रार्थना पर मुस्कुराने, अंदर ही मुस्कुराने लगते हैं भगवान। मन शांत हो जाता है जब कोई भी जीव भगवान की, अंतर्यामी श्री कृष्ण की इस तरह से स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, ऐसे अपने आप को भगवान का भक्त समझता है, उनके नियम धर्म से रहता है, और किसी परेशानी में वो उनको याद करता है, तो भगवान मुस्कुराते हैं। चिंता मत कर मैं आया, चिंता मत कर मैं आया, दौड़ के आ जाते हैं। वो यही कह रहे हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद में फिर द्वारका चला जाऊंगा, बाद में चला जाऊंगा, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम्हारी दिक्कत खत्म हो गई, अब तुम्हारी टेंशन चिंता खत्म हो गई, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे गुरुजी कह देते हैं ना, तो अच्छा चलो अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। सच्चाई की जीत होती है। फिर जीत किसकी होती है? सच्चाई की जीत होती है। तो अपने दुख में, अपने किसी आड़ में, किसी परेशानी में तुम अपने अंतर्यामी प्रभु को पुकारो, वो तुरंत दौड़ के आता है, सुनता है, और फिर मुस्कुरा कर कहता है कि तुम अब चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, अब मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कुछ दिन बाद ठहर के चला जाऊंगा, कुछ दिन बाद ठहर के चला जाऊंगा, अब तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं अंतर्यामी श्री कृष्ण, ऐसे हैं वासुदेव, जो तुम्हें हर कष्ट से बचाते हैं, हर कष्ट से बचाते हैं, तुम्हारे अंदर अपना विश्वास बढ़ाते हैं, तुम्हारे अंदर श्रद्धा बढ़ाते हैं, तुम्हारे अंदर उच्चता बढ़ाते हैं, जो तुम्हें आनंद देती है, आगे ले जाती है, जीवन सफल कर देती है। ऐसी उच्चता, ऐसी प्रार्थना
बोलो सही बातें हैं ये सच्ची बात है नहीं है? सच्ची बात है। तो चलो आज का सत्संग भी यही विराम देते हैं। सच्चे दरबार की जय। ये लीला है।